अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किन औकात में नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। चंद रोज पहले हमने नवाफिल के मुतल्लिक वीडियोस बनाई, उनके अंदर वो नवाफिल बताए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके औकात मुख्तस किए हैं। इशराक चाश्त होगी, अवाबीन हो गए, इस किस्म के नवाफिल हमने बताए थे। उनके कमेंट्स में जो बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये था कि किन औकात में हम नवाफिल नहीं पढ़ सकते, वो औकात हमें बताए जाए। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम तफसील से उन औकात का तज़किरा करेंगे। औकात में आप कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। वो तकरीबन 6 बनते हैं। इन 6 में से 3 औकात तो ऐसे हैं, इन औकात में कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकते, चाहे वो फर्ज है, चाहे सुन्नत है, चाहे वाजिब है, किसी किस्म की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता 3 औकात ऐसे हैं उनके अंदर कज़ा आपने लौटानी है, वो कज़ा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज उन 3 औकात में नहीं पढ़ सकते। 3 औकात जिनमें सजदा वाली कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, वो तो बड़े आम है, तकरीबन मुसलमानों को मालूम है। तुलूए आफ्ताब है, ज़वाले आफ्ताब है और गुरूबे आफ्ताब है। मुझे उम्मीद है आपको भी इन औकात का पहले से पता होगा, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं तफसील से बात करने वाला हूं। अब इन 6 औकात की तफसील से बात कर लेते हैं जिनमें आप कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 1, तुलूए फजर के बाद और नमाज फजर से पहले, यानी जिस वक्त आजान होती है, आजान के बाद सिर्फ आप 2 रकात नमाज सुन्नत मुक्दा जो फजर की नमाज का हिस्सा है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नवाफिल फर्जों से पहले आप नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे मुसलमानों को ये गलती करते हुए देखा गया है। इस दौरानिये में वो नफल पढ़ रहे होते हैं, वो समझते हैं हमें सवाब मिल रहा है, हकीकतन उनके वो नफल अदा ही नहीं हो रहे होते, क्योंकि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं पढ़ सकते, दलील क्या है? तो देखें, सबसे बड़ी दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह की ये 2 सुन्नतें हमेशा पढ़ते थे, पाबंदी के साथ पढ़ते थे। इन 2 सुन्नतों के अलावा किसी भी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर के 2 फर्जों से पहले कुछ और नमाज पढ़ी हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम मिजाज देखें, नमाज के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने हरीस थे। अगर नफल पढ़ना या कोई और नमाज पढ़ना इस वक्त जायज होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाजमी पढ़ते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं पढ़े तो हम भी नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे मुसलमान इन औकात में नफल पढ़ते हैं, अगर उनको रोका जाए तो वो कहते हैं भाई हम मस्जिद में पहले आ जाते हैं, वक्त बहुत ज्यादा पड़ा होता है इसलिए हम नफल पढ़ लेते हैं, सवाब का ही तो काम है, क्यों ना पढ़े हम। मेरे मोहतरम, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाब के काम है, वो आप कर लिया करें ना। कुरान की तिलावत कर ले, जिक्र व अज़कार कर ले। अगर आप इन नवाफिल को सवाब समझ के पढ़ेंगे, सवाब तो नहीं मिलेगा, ये मुमकिन है कि उल्टा वबाल न बन जाए, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। दूसरा वक्त जिसमें कोई नफल भी आप नहीं पढ़ सकते है फजर की नमाज के फौरन बाद से लेकर सूरज के तुलू होने तक, क्योंकि इस वक्त में अगर आप नफल या कोई नमाज पढ़ेंगे वो आपकी अदा नहीं होगी। सही हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ किताबों में मना किया गया है। बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, निसाई के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है। बहुत सारी कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला सलात बाद सुबही हत्ता ततलुअ शम्स, के सुबह के बाद कोई नमाज नहीं है यहाँ तक के सूरज तुलू हो जाए। तो लिहाजा आप मुसलमानों से गुजारिश है इस वक्त में कोई नफल नमाज ना पढ़े। कुछ अहबाब की तरफ से यह भी सवाल होता है कि अगर हमारी फजर की सुनते रह गई हैं तो हम किस वक्त में पढ़ सकते हैं। वो सुनते बाज लोग फौरन पढ़ रहे होते हैं, वो सुनते भी उस वक्त में नहीं पढ़नी। वो सुनते आप इशराक के वक्त में, जब सूरज अच्छे तरीके से तुलू हो जाए, इशराक का वक्त दाखिल हो जाए, उस वक्त में उनकी कज़ा कर सकते हैं। और इन सुन्नतों की कज़ा ज़वाल के वक्त दाखिल होने से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फजर के फौरन बाद 2 सुन्नतें पढ़ना, इससे आपकी ये सुन्नतें अदा नहीं होंगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े अहादीस में मना कर दिया है। तीसरा वक्त जिसमें आप नफल नमाज तो बहुत दूर की बात है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, कज़ा कोई नमाज भी सजदे वाली नहीं पढ़ सकते, वो है जब सूरज तुलू हो रहा होता है। सूरज तुलू होते होते तकरीबन हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 18 से 20 मिनट लगते हैं। जब सूरज तुलू होता है, ऐसा ऐसा तुलू होता है, 18-20 मिनट लग जाते हैं। तो इन 18-20 मिनटों में आप कोई भी सजदे वाली नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, जब 18-20 मिनट गुजर जाएं, आजकल आलात हैं, असबाब हैं, हर एक को पता चल जाता है सूरज कितने बजे तुलू हो रहा है, उसके
15-20 मिनट के बाद नफल भी पढ़ सकते हैं, कोई भी नमाज सजदे वाली फिर पढ़ सकते हैं। तुलुए आफ्ताब के वक्त हदीस में मना किया गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो ये शैतानों के सींगों के दरमियान में होता है। अब ये नबी अलैहिस्सलाम इसकी मुराद जानते हैं, वजाहत इसकी नहीं है। सींगों से क्या मुराद है, दरमियान में होता है इससे क्या मुराद है, इसकी वजाहत नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इतना जरूर फरमाया ये जो वक्त होता है सूरज के पुजारी सूरज को सजदा करते हैं तो तुम इस वक्त सजदे वाली कोई इबादत ना करो। चौथा वक्त जिसमें आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते वो है जवाल का वक्त। याद रखना इस जवाल के वक्त में फर्ज, वाजिब, सुन्नत दूसरी नमाजें भी सजदे वाली नहीं पढ़ सकते। ये जवाल का वक्त कौन सा होता है? जब बिल्कुल सूरज सर के सीध में आ जाता है, ना किसी चीज का साया इधर जाता है, ना इधर ना इधर ना इधर, बिल्कुल दरमियान में जब सूरज होता है इस वक्त में कोई भी सजदे वाली नमाज आप नहीं पढ़ सकते। सूरज के जवाल का दौरानिया तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट होता है, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए सर के बिल्कुल सीध में सूरज आता है, फिर थोड़ी देर के बाद साया इधर हो जाता है या इधर हो जाता है। तो इन 3-4 मिनटों में इंसान कोई सजदे वाली नमाज ना पढ़े। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ये तकरीबन 11:35 से लेके 12:35 का दौरानिया होता है। इसके दौरान सर्दियों गर्मियों मौसम के एतबार से आगे पीछे होता रहता है। बहरहाल 11:30 से लेकर 12:30 के दौरानिया ये जो वक्त होता है इस वक्त में कोई ना कोई जवाल का वक्त होता है, जब सूरज बिल्कुल ऐन सर की सीध में होता है। इस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, अलबत्ता हरम इससे मुस्तस्ना है। अगर आपको अल्लाह ले जाए हरम में, हरम पाक में है, तो वहां कोई जवाल का लिहाज नहीं किया जाएगा। उस जगह पे आप नफल फर्ज कोई भी नमाज उस वक्त पढ़ सकते हैं। उसकी क्या वजह है वो फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। 5वां वक्त जिसमें आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, ये वक्त भी ऐसा है कि कोई भी सजदे वाली नमाज आप इस वक्त में नहीं पढ़ सकते। वो है गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज ढल रहा होता है, गरूब हो रहा होता है, तो जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाए, इसका दौरानिया भी तकरीबन 18 से 20 मिनट हमारे पाकिस्तान में बनता है। तो इस दौरानिये में भी आप कोई भी सजदा वाली नमाज नहीं पढ़ सकते यहां तक कि वो सूरज मुकम्मल गरूब हो जाए, यानी मगरिब का वक्त जब दाखिल हो जाए, फिर सजदे वाली नमाज आप पढ़ सकते हैं। छठा वक्त जिसमें आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते वो असर की नमाज के बाद का वक्त है। असर की नमाज जैसे हो गई, इसके बाद से लेके मगरिब की नमाज तक ये जो दौरानिया है, इस दौरानिये में कोई नफल नमाज आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये भी हदीस में मना किया गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलात बाद अल अस्री हत्ता तगीब अश-शम्सु, असर के बाद नमाज नहीं है यहां तक कि सूरज गायब हो जाए। ये हदीस भी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा तमाम कुतुब हदीस में आपको मिल जाएगी और ये बिल्कुल सही हदीस है। लिहाजा इस वक्त में भी नफल नमाज पढ़ने से परहेज करें। तो ये तकरीबन 6 औकात बनते थे जिनमें आप कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई कमेंट के अंदर जरूर इजहार कीजिएगा। हो सके तो इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।